अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कश्मीर पर बेस्ड मूवीज देखी हैं क्या, तो आपके दिमाग में सबसे पहले द कश्मीर फाइल्स, उरी, मिशन कश्मीर जैसी फिल्में ही आएंगी जहां आतंकवाद, कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स की बातें दिखाई जाती हैं। मगर रिसेंटली एक ऐसी मूवी आई है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। लोग बहुत इसकी बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, जहां कश्मीर तो है मगर साथ में सुपरनैचुरल तड़का भी है। क्या बात कर रहे हैं? मानो कॉल स्टारर फिल्म बारामूला, जिसे प्रोड्यूस किया है आदित्य धर ने। जी हां, वही आदित्य धर जो धुरंधर भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन धुरंधर से पहले ही भाई साहब ने इस मूवी में धुआंधार काम कर दिया है। वीकेंड पर हमने सोचा चलो 2 घंटे की फिल्म है, 20-30 मिनट स्टार्टिंग का देखते हैं, फिर जज करेंगे कि पूरी देखनी है या नहीं देखनी। लेकिन जब ये पिक्चर शुरू करी तो सीधा एंड पर जाकर रुके हैं। नमस्ते एंड वेलकम, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप दोस्तों, क्या हाल चाल। कहानी की बात कर लेते हैं बारामूला के। तो सबसे पहले डीएसपी रिजवान यानी मानो कौल एक सीरियस और थोड़े मिस्टीरियस कॉप जो बारामूला के एक छोटे से टाउन में बच्चों के गायब होने के केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सुनने में सिंपल लगता है, पर बॉस यहां कहानी सिंपल नहीं है। रिजवान अपनी वाइफ गुलनार, जिनका किरदार निभाया भाषा सुमली ने, और 2 बच्चों के साथ एक पुराने से घर में शिफ्ट होते हैं और यहीं से शुरू होती है कहानी की असली ठंड और डर वाली राइड। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर कमरे से आती हैं अजीब आवाजें, दीवारों के पीछे से फुसफुसाते हुए साए और बच्चों का टोटली वियर्ड बिहेवियर। मतलब एकदम हॉरर वाइब्स देने लगती है फिल्म। दिन में रिजवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बिजी रहते हैं और रात में उनका परिवार एक अलग ही हॉरर फिल्म जी रहा होता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, रिजवान को समझ में आता है कि ये सिर्फ मिसिंग चिल्ड्रन का केस नहीं है। इस घर में और शायद पूरे टाउन में कुछ पुरानी कहानियां दबी हुई हैं जो अब फिर से जिंदा हो रही हैं। अगर आप विजुअल्स के फैंस हो दोस्तों, तो ये फिल्म आपको कश्मीर का पोस्ट कार्ड लगने वाली है। बर्फ, सन्नाटा, धुंध, सब कुछ कैमरे में बड़ी खूबसूरती से कैप्चर हुआ है। इतनी खूबसूरती से कि आप स्क्रीन से भी ठंड महसूस करने लगोगे। सिनेमेटोग्राफी टॉप क्लास, एडिटिंग लाजवाब। क्लाइमेक्स में जब पास्ट और प्रेजेंट एक साथ ब्लेंड होते हैं तो वो मोमेंट भी गूज़बम्स देता है। पर हाँ दोस्तों, कुछ सीन्स इतने डार्क हैं कि आप अगर मोबाइल पर देख रहे हो तो सोचोगे भाई ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे। इसलिए टिप देना चाहूंगा, रेकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर ही देखें, यानी टीवी पर। परफॉर्मेंस की बात करें तो मानो कौल ने एक बार फिर से कमाल का काम किया है। डीएसपी रिजवान के रूप में उन्होंने पुलिस अफसर की सख्ती और एक इंसान के भीतर के दर्द, दोनों को परफेक्टली बैलेंस किया है। भाषा सुमली ने भी गुलनार का किरदार गजब का जिया है। वो एक ऐसी औरत है जो डरी हुई भी है, लेकिन अपने परिवार के लिए पहाड़ की तरह मजबूत भी है। साथ ही चाइल्ड एक्टर अरिष्टा मेहता भी पूरी मूवी में आपको स्क्रीन से हटने का मौका नहीं देंगी। बाकी सभी एक्टर्स ने भी ईमानदारी से अपना रोल प्ले किया है, जिससे फिल्म का जो एटमॉस्फेयर है वो बिलीवेबल और इमोशनल बन जाता है। आदित्य धर जो इस फिल्म के राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आदित्य सुहास जामले जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और इस फिल्म के को राइटर हैं मोनाल ठाकर। इनको भी क्रेडिट जाता है क्योंकि मेकर्स एंड राइटर्स ने कोशिश की है बहुत सारे थीम्स को एक साथ जोड़ने की। कश्मीरियत, दर्द, सुपरनैचुरल हॉरर, टेररिज्म और बच्चों का ब्रेन वॉश। हो सकता है फर्स्ट हाफ कई लोगों को स्लो लगे, लेकिन मेकर्स ने पेशेंस से एनवायरनमेंट बिल्ड किया है जो आपको मूवी से बांधे रखेगा। बारामूला एक टिपिकल हॉरर मूवी नहीं है। ये आपको सिर्फ डराती नहीं है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं, खासकर जब पास्ट और प्रेजेंट एक फ्रेम में आ जाते हैं। एक सीन है जहां एक बच्चा पेड़ के अंदर कैद हो जाता है और उसके बाद मानो कौल का रिएक्शन। कई लोगों को ये अनरियल या अनइवन लग सकता है, लेकिन कहानी जब यहां से आगे बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगा कि ये सब हो क्या रहा है। विजुअल्स और परफॉर्मेंसेस इस फिल्म को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देते हैं। और ज्यादा कुछ कहूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए अगर आपको स्लो बर्न थ्रिलर्स, हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर्स और डीप इमोशनल लेयर्स पसंद है तो बारामूला जरूर देखना। और अगर देख चुके हो तो कमेंट करके बताना कि फिल्म आपको लगी कैसी। चैनल को सब्सक्राइब करना, स्क्रीन वाला पर मिलेंगे जल्दी। कुछ और रिव्यूज देखना चाहते हो तो क्या देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके हमको रेकमेंड करना, हम उस पर बढ़िया वीडियो लाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद।